कितना सुंदर कहा है, पितृदोष काय से समाप्त होता है? तो स्कंद पुराण में लिखा, घर का एक लोटा पानी भरो, एक कलश में जल भरो, अपने घर में घूमो और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दो, क्योंकि शिवलिंग पर चढ़ाएंगे तो वो पानी जलाधारी से जाएगा। जलाधारी क्या है? माता जी का हस्तकमल, पार्वती जी का हस्तकमल। तो ये संपूर्ण, जब शिव परिवार वहीं पर है तो तुम जब पानी चढ़ाओगे तो वो पार्वती को लगेगा। और पार्वती इतनी खुश होती है कि पितृलोक में अपने पितरों को कहती, अपने पिताजी को कहती है, पिताजी इसके घर का जल मेरे पास में आया है, इसके पितरों को दे देना। शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि शंकर पर एक लोटा अगर पानी आप प्रतिदिन चढ़ा रहे हो तो पितरों को तर्पण की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनको पानी स्वयं पार्वती जी अपने पितृलोक में भेज देती है। एक लोटा जल भी अगर आप शंकर को चढ़ा रहे हो, प्रतिदिन का अगर आपका नियम है, प्रतिदिन का नियम है, एक लोटा पानी बड़ा चढ़ाने पहुंच गया। वो मंदिर का ही लोटा नहीं, मंदिर का ही पानी नहीं हो, घर का जल घर से ले जाकर शिव को अगर दे रहे हो तो प्रसन्न होते हैं पितृ, कहते हैं कि ये मेरी बेटी को कितने प्रेम से रिझा, कितने प्रेम से। पार्वती जी ने मस्तक नीचे किया। हिमालय राज की बेटी है, गंगा की बहन है, शिव की अर्धांगिनी बनने वाली है, मैनावती की पुत्री हैं। कितने सारे पद थे इनके पास में, कितनी सारी प्रतिष्ठा थी इनके पास में, कितनी सारी सत्ता थी इनके पास में, तो भी शीश नवारी गुरु के आगे। और भी जाने तो इस कथा को अगर नहीं समझ सकते तो राम कथा पर आ जाओ। राम जी महाराज सुबह उठते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावई माथा। मेरे राम जी का सबसे पहला काम था सुबह उठकर माता पिता और गुरु के चरणों को प्रणाम करना। एक बार राघव जी के मन में यह बात आ गई, जब राम जी गुरु घर में पढ़ने के लिए गए, गुरु गृह पढ़न गए रघुराय। जब पढ़ने के लिए गए तो गुरु बाबा के सामने मेरे राम जी ने एक प्रश्न रख दिया, गुरु जी मेरा प्रतिदिन का नियम है, मैं अपने माता पिता को प्रणाम करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं, पर अब मेरे माता पिता यहां कहां, मैं तो गुरुकुल में आ गया, मेरे माता पिता कहां हैं, मैं उनको कैसे प्रणाम करूं आप बताइए, मैं उनको कैसे नमन करूं आप बताइए। तो गुरु बाबा कहते हैं राघव को, हे राम सुनो, विद्या अध्ययन करने वाला जब शिष्य गुरु के आश्रम में निवास करता है तो गुरु में ही माता पिता का निवास होता है। जिस जगह पर माता पिता भी नहीं होते ना, उस जगह पर गुरु होता है साहब। अगर माता चली भी गई, पिता चले भी गए और गुरु है तो माता पिता और गुरु तीनों ही कहलाते हैं कि इसके ऊपर माता पिता गुरु की छत्र छाया है। भले मां शांत हो गई हो, भले पिता चले गया हो, पर माता पिता और गुरु की छाया। और कितना सुंदर संवाद कहा गया है महाराज, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्पष्ट किया गया कि माता पिता जीवित हैं, माता पिता हैं, और मालूम पड़े गुरु चले गया हो तो बस जीव अनाथ हो गया। भविष्य पुराण कहती है अगर गुरु चले गया तो वो अनाथ हो गया, भले माता पिता हो, भले माता पिता विराज रहे, पर गुरु, उसके भीतर माता भी है, उसके भीतर पिता भी है। पिता गुरु कैसा होता है, जब डांटता है तो पिता का भाव आ जाता है, गुरु जब पुचकारता है तो माता का भाव आ जाता है, और गुरु जब अध्ययन कराता है तो गुरु का भाव आ जाता है। संकट में कहीं शिष्य पड़ा है और गुरु उस जगह पर पहुंच जाए, निकाल कर बाहर कर देता है। गुरु पूर्णिमा आ रही है, इसलिए निवेदन है, गुरु करने से पहले 50 बार विचार करना। ऐसी जगह मत पड़ जाना जहां केवल धन से काम चलता हो, केवल संपदा से काम चलता हो। थोड़ा सा कहीं शिव का भजन मिलता हो, उसकी भक्ति मिलती हो, वो कुछ ना कुछ मंत्र ऐसा जीवन में दे दे जिससे हमारा जीवन उस परमात्मा का हो जाए, सार्थक हो जाए। ऐसे गुरु से मंत्र लेना, ऐसे गुरु से दीक्षा लेना,
किसी गुरु से पूछा गया, आप बताएंगे कि गुरु मंत्र लेने में लगता क्या है? अरे गुरु मंत्र लेने में लगता क्या है, आप बताएंगे? गुरु जी कहते हैं गुरु मंत्र लेने में केवल एक ही चीज लगती है, ये मस्तक। क्या लगता है? ये खोपड़िया, बस यही लगती है। पढ़ाएगा तो भी यही लगेगी, अहंकार आएगा तो नीचे गिराने में भी यही लगेगी, बस यही मस्तक चाहिए गुरु मंत्र में। इसलिए मथुरा वृंदावन में, गोकुल बरसाने में, नंदगांव ब्रज 84 कोस में गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा नहीं कहते, मुड़िया पूर्णो कहते हैं। कौन सी पूर्णो? मुड़िया पूर्ण। मुड़िया मतलब मुंड देना, मतलब ये सिर गुरु के चरणों में पटक देना, कुछ नहीं। पार्वती जी कहती हैं मैं हिमालय राज की बेटी हूं, मैं मैनावती की पुत्र, पितरों के घर की बेटी में हूं, बेटी के घर की बेटी। और कुछ चीजों को भक्ति के बल पर प्राप्त किया जा सकता है, कुछ चीजों को स्मरण के बल पर। जैसे एक सहज भाषा में समझ लो, तुम्हारे सामने कुत्ता आ गया, एक कुत्ता तुम्हारे सामने आया, तो तुमने उस कुत्ते को, अगर तुम कितनी भी अंग्रेजी पढ़ लो, तुम कितनी भी फारसी पढ़ लो, तुम कितनी भी उर्दू पढ़ लो, तुम कितना भी कन्नड़ पढ़ लो, आंध्रा की भाषा पढ़ लो, गुजराती पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, पर कुत्ता जब तुम्हारी साइड आएगा तो तुम उसको एक्सक्यूज मी कहोगी क्या? तुम डायरेक्ट बोलना हट 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 हट, एक साइड हट हट, तुरंत हट हट निकलना। तुम कुत्ते को ये नहीं कहोगे एक्सक्यूज मी प्लीज, एक्सक्यूज मी प्लीज, तो कुत्ता समझेगा? तुम एक्सक्यूज मी करती रह जाओगी और तुम्हें काट के चला जाएगा। हट बोला, ए हट हट हट, वो भगा, वो भगा, और एक्सक्यूज मी कहती रह गई तो 14 इंजेक्शन तैयार हो गए। वो समझ नहीं रहा। समझ नहीं पा रहे। बस यही है। हम पार्वती मैया सतगुरु के सामने जाती है, देव ऋषि नारद के सम्मुख में जाती है, और कोई लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना। नैनों पे लिखना दर्शन गुरु का। भविष्य पुराण कहती आधा दुख मिट गया मात्र गुरु के दर्शन से। कानों में गुरु जी के शब्द लिखना, मेरे हृदय बीच सतगुरु दा प्यार लिखना। हाथों पे लिखना सेवा गुरु की, कभी मौका मिल जाए गुरु तुम्हारे मार्ग पर आ जाए, कभी कोई सतगुरु तुम्हारे नगर शहर मोहल्ले गांव तक आ जाए, जिसको तुमने दिल से गुरु माना, भले मंत्र ना लिया हो, वो गुरु तुम्हारे सामने आ जाए, एक आशा लगाकर बैठना, गुरुदेव एक अन्न का दाना मेरे घर पर भी आकर पाना, सेवा का मौका देना, भले भोजन ना करो पर सेवा का मौका देना। क्यों? गुरु आएगा तो मैं झाड़ू लगाऊंगी, गुरु आएगा तो मैं बुआरी लगाऊंगी, गुरु आएगा तो मैं पोछा लगाऊंगी, गुरु आएगा। देखो शबरी अम्बा राम के लिए सेज बाद में बिछाई है, शबरी अम्बा राम जी के लिए फूल माला बाद में बिछाई है, शबरी अम्बा राम जी के लिए झाड़ू बाद में, बुआरी बाद में लगाई है। पहले तो शबरी जब भील की छोरी जैसे ही पहुंची, जंगल में निवास करने वाली एक गुरु के आश्रम पे, मातंग बाबा के आश्रम पर जब देखती है तो बाबा तो वहां रहते हैं 2 किलोमीटर दूर, और शबरी अम्बा रहती है यहाँ, और जहां से रोज गंगा नहाने जाते हैं, रोज स्नान के लिए जाते हैं, तो वहां पर झाड़ू लगा देती, बुआरी लगा देती। वो किसके लिए लगा रही है? गुरु के लिए।
क्योंकि गुरु के लिए झाड़ू लगाएगी, गुरु के लिए बुआरी लगाएगी, गुरु के लिए सेज बिछाएगी, गुरु के लिए फूल बिछाएगी, तो एक दिन परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। राम जी ने शबरी अम्बा को जाकर एक ही शब्द कहा कि मां सुनो शबरी अम्बा, आप गुरु के लिए बुआरी लगाएं, गुरु के लिए झाड़ू लगाएं, गुरु के लिए सेज बिछाएं, गुरु के लिए फूल बिछाएं। उसी गुरु ने तो तुमको वर दे दिया कि अब हम तो जा रहे हैं, इसी जगह पर तू इंतजार करना, हमारे लिए सेज बिछाई है, एक दिन वो राम तुझे यहीं दर्शन देने आएगा, तुझे कहीं नहीं जाना, तू यहीं बैठी रहना। अगर गुरु के वचनों पर विश्वास रखकर गुरु का स्मरण किया है, मात्र गुरु का नाम का भी जाप कर लिया, गुरु का, आप आओगे तो मैं बुआरी लगाऊंगी, मैं झाड़ू लगाऊंगी, मैं सेवा करूंगी, भले आप कुछ नहीं खाओगे, आप आओगे तो इस शरीर से, इस हाथों से सेवा तो हो जाएगी, इन नैनों को दीदार तो हो जाएगा, इन श्रवण को आपके शब्द तो मिल जाएंगे। बहुत कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ, सारे चलता फिरता, रामचरितमानस में लिखा है गुरु चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता तीर्थ। मात्र वो मिल गया, दिख गया, दीदार हो गया, दर्शन हो गया, वाणी मिल गई, मिल गया, प्राप्त। पर ध्यान करना, असली गुरु होना चाहिए, नकलियों का तो जमाना पड़ा है ढेर, खूब पोत पुता के बैठ जाएंगे ढेर, नकली का तो ढेर जमाना पड़ा। कुंभ के मेले में जाके देखना, ढेर सारा गुरुजी मिलता, किलो के भाव में तोल लो, 2 रुपया किलो में ढेर मिल जाएगा। पर असली जो होता है ना, वो दिखता ही नहीं, उसको तो ढूंढ ढूंढ के थक जाओ, कहां गया, मिलता ही मिले ही नहीं। वो एक प्रसंग सुनाया था ना, एक व्यक्ति को गुरु मंत्र लेना और उसको असली गुरु की तलाश करने चला, तो किसी ने कहा वो जंगल में गुरु जी रहते हैं। अच्छा जंगल में, तो कि बस मैं ही जाऊंगा गुरु मंत्र लेने के लिए। और चल दिया जंगल में, गुरु मंत्र लेना, गुरु मंत्र लेना। और जंगल में गया और जाते जाते रात भर चला, ने सुबेरे हो गई, सुबेरे हो गई, तो ये पूछता, अंधेरे में किससे पूछे, भुनसारे सुबह सुबह प्रभात में कौन से पूछे। एक व्यक्ति लोटा लेके बैठा था, अब इसने वहीं से आवाज लगाई रास्ते पे से, वो वहां साइड में, वो ये रास्ते पे से आवाज लगा, क्यों रे वो गुरुजी का आश्रम किधर है। अब वो तो बोला ही नहीं, क्योंकि सुबह सुबह लोटा लेके बैठा, अब उसका मुंह उधर और ये पीछे इधर, अब वो बोला नहीं बोला। इसने फिर आवाज लगा, अरे वो गुरुजी का आश्रम किधर है, वो नहीं बोला, नहीं बोला। इसको आ गया गुस्सा कि कैसा व्यक्ति है, आश्रम बताने को तैयार नहीं। इसने जूता निकाल के उसकी पीठ पे दिया, धर के ला, और जो जूता निकाल के मारा पीठ के ऊपर और चला गया। गुरुजी उसको पलट कर देखे, वो जो बैठा था लोटा लेकर, उसने अब ये गया आश्रम पर, किसी से पूछा क्यों आश्रम है गुरुजी का, हाँ गुरुजी कहाँ है, तो क्या अभी आ रहे होंगे। इतने में गुरुजी आ गए। जो गुरुजी आए तो मुंडा छुपा है, क्योंकि ये तो वही है जिसको जूता मारा था, अब ये मुंडा छुपा है। गुरुजी बोले क्या बात है, तुम मुंह क्यों छुपा रहा है, बस ऐसे ही। अरे बोल तो सही, तुम मुंह क्यों छुपा रहा है, अरे बोल तो नहीं, बस। गुरुजी ने चेले से कहा जरा कपड़ा हटा, चेहरे पे से कपड़ा हटाया, चरणों में पड़ गया, गुरुदेव मैंने आपको जूता फेंक कर मार दिया। गुरुजी बोले कोई बात नहीं बेटा, हमारी अम्मा कहती थी मटका खरीदने जाओ तो बजा के देखो, तो गुरु करने आ रहा है तो गुरु को बजा के देख लिया, उसमें क्या दिक्कत की बात, उसमें क्या दिक्कत। अरे नामदेव जी महाराज जब गुरु मंत्र लेने गए थे, नामदेव जी महाराज जब गुरु मंत्र लेने पहुंचे, गुरुजी ने अपनी शिष्या को कहा जूता उठा, दे धड़ाधड़ जितने मंत्र लेने आए, जितने मंत्र लेने आते हैं लाइन में जितने खड़े सबको दे एक एक जूता उठाकर। और मुक्ताई ने जूता उठाया, सट 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 मारती मारती गई, तो नामदेव जी महाराज उठ के खड़े हो गए, हमें बता हम तो गुरु मंत्र लेने आए कि जूता खाने आए। इतने में गुरुजी बोले जिसने जूता खा लिया उसको अंदर भेज दे, जिसने नहीं खाया उसको बाहर भगा दे। तो इतने में तो गुस्सा आ गया, इसको बताओ गुरुजी से मिलवा। तो गुरुजी से पूछा आपने ऐसा क्यों करा। गुरुजी बोले जब गुरु के दरवाजे पर आने पर भी तेरा क्रोध समाप्त नहीं हुआ तो मंत्र देने के बाद क्या कथा समाप्त होगा। जब मंत्र लेने आया है
गुरु के दरवाजे पर आया तो क्रोध को तो बाहर पटक कर आना था, अहंकार तो छोड़ कर आना था कि मैं क्या हूं, मेरी पद क्या है, मेरी प्रतिष्ठा क्या है, मेरी सत्ता क्या। चलो इसको बाहर निकाल दो। नामदेव जी चरणों में पड़ गया, हम समझ नहीं पाए थे, गुरुदेव क्षमा कर दो। हम तो सोचे कि इसने मारना चालू कर दिया तो हमको बड़ा दुख हुआ था। अब समझ में तो आता नहीं। पार्वती मैया, पार्वती मैया आप कुछ ऐसा कृपा कर दो कि शिव मेरे हो जाए। नारद जी ने कह दिया, शिवलिंग का निर्माण करना, पार्थिव उसकी पूजन करना, उसकी आराधना करना। स्वयं भू शंभू शिवलिंग प्रकट हुआ है। सबसे पहले कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक शिवलिंग था। इसलिए इस बालू रेत का, इस मट्टी का शिवलिंग बनाओ और मट्टी का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करो, उसकी आराधना करो। ऐसी पार्वती मैया हाथ जोड़ बोली, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो गुरुदेव। अरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में। जिनको अपना एक परिवार के रूप में ये जो तिवारी परिवार कथा करवा रहा है, स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद प्रभा देवी रिछारिया की स्मृति में, स्वर्गीय दीपचंद जी तिवारी की स्मृति में, श्रीमती सुषमा दीपचंद जी तिवारी पूना में विराजमान होकर इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। संपूर्ण देश और विदेश में विराजमान होकर फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से इस पावन कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। मनुष्य देह के लिए शिव कथा एक मार्ग को प्रशस्त कर देती है। व्यक्ति बन जाना एक अलग प्रसंग है और व्यक्तित्ववान बन जाना एक अलग प्रसंग है। संसार में अगर जन्म लिया है तो मानव हो, व्यक्ति तो हो, आए हो, कमाया, भोजन किया, खाया, बच्चों के लिए रखा, जोड़ा, समय आया, प्राण छूटे चले गए। कोई याद करेगा तुमको? परिवार वाले याद कर सकते हैं, वो भी कितने दिन याद करेंगे साहब? तेरा तेरा दिन याद करे, क्यों रे मन सुमिरन क्यों नहीं करे। तेरा, केवल तेरा दिन याद करेंगे। 14वें दिन के बाद में सब नुक्ती पुड़ी सब्जी भजिया खाएंगे, जाएंगे, फिर महीना सवा महीना की धूप लगाएंगे, कंडा पे थोड़ी बहुत सामग्री जो भी खीर पूड़ी बनी होगी छोड़ देंगे। उसके बाद में फिर धीरे अगला महीना, फिर धीरे 6 महीना, 12 महीना, फिर धीरे 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 सब व्यक्ति को भूला जाता है। जिसने केवल परिवार के लिए कमाया, जिसने केवल पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, जिसने केवल अपने कुटुंब और कबीले के लिए कमाया, उस व्यक्ति को भूला जाता है।
पर व्यक्तित्ववान को कोई नहीं भूल सकता। जिसने कमाया तो सही, पर कहीं किसी गरीब की सेवा में भी लगा दिया। कमाया तो सही, किसी के मकान में, किसी के विवाह में, किसी के प्रॉपर्टी में, किसी की सत्ता में, किसी को कोई हॉस्पिटल में, कोई दवा में, कोई काम में उसने लगा दिया, तो वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तित्ववान है। आज कथा कुछ कारणों से लेट चालू हो रही है। ट्रेन थोड़ी निर्धारित समय से देरी पर चल रही है। एक कोई आज देखा हमने कि कथा चलने के लेट होने पर कितने फोन आए होंगे, हजारों। एक महिला का फोन था जो कोई अनीता जी परिहार करके थी सूरत से, वो रो रही थी। तो उससे पूछा कार्यकर्ताओं ने कि क्यों रो रही हो, तो कि कथा अभी तक चालू नहीं हुई। मेरी मम्मी का नियम है कि शिव महापुराण की कथा जब वो सुनती है सियोर वाला महाराज की, तो वो सुबह से पानी नहीं पीती है। कथा में जब बैठेगी तब आचमन कर लेगी और कथा से उठेगी तब भोजन कर लेगी। और आज कथा नहीं आ रही तो हम टेंशन में हो गए, क्यों नहीं आ रही। तो हम तो कहेंगे जब आपकी भक्ति इतनी प्रबल है तो ये कथा भी आपकी भक्ति के बल पर ही हो रही। केवल ये तिवारी परिवार कथा नहीं करवा रहा, तिवारी परिवार तो कथा का एक यजमान पद ग्रहण कर उनके प्रतिनिधियों के रूप में यहाँ आरडिया जी को विराजमान कर दिया, एक इंदौर के परिवार को लाकर विराजमान कर दिया, और खुद भी घर पर रहकर कथा का रस स्वादन कर रहे हो। ये एक सुख है। व्यक्ति को कोई याद नहीं करता, और वैसे भी संसार में व्यक्ति को याद करेगा कौन? वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। धन के साथ ही हजारों थे, जब वक्त पड़ा तब कोई नहीं। सुख के साथ ही हजारों थे, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। इस संसार में कोई किसी का नहीं। व्यक्ति को जब तक आपसे काम है, व्यक्ति को जब तक आपसे कुछ मिल रहा है, तब तक दुनिया आपकी है। और जब व्यक्ति को कुछ और अच्छा प्राप्त हो गया, कहीं से किसी संगत में प्राप्त हो गया, तो व्यक्ति वहां मुड़ जाता। दुनिया है। व्यक्ति को कोई याद नहीं करता, पर व्यक्तित्व को लोग याद रखते हैं। आपने कोई सत्कर्म करा, कोई भजन करा, कोई पुण्य का कार्य करा, कोई अच्छा कार्य करा, आपको दुनिया याद रखेगी। आपको बार बार लोग याद करेंगे, तिथि भी आएगी, बार भी आएगा, समय भी आएगा, आपको माना जाएगा कि भैया वो थे, वो उन्होंने ऐसा किया था, वो कर चलेगा। नामदेव जी महाराज ने कुछ अच्छा करा, संत तुकाराम जी ने करा, मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, स्वामी विवेकानंद जी ने, श्री गुरु नानक देव जी ने। ये जितने भी संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, ये जितने भी हुए, इन्होंने कुछ केवल व्यक्ति बनकर पैदा हुए थे, पर व्यक्तित्व बनाना ये आपके ऊपर। पेड़ पौधे में पानी देते रहिए, फल तो मौसम में ही आएगा। पूरे साल आप पेड़ में पानी देते रहो। आम तो आम के सीजन में ही आएगा, अंगूर के सीजन में ही आएगा। आप पूरे वर्ष पानी दीजिए। सोयाबीन के सीजन में आएगा, गेहूं के सीजन में आएगा, गन्ने के सीजन में आएगा। आप पूरे साल पानी दीजिए, पूरे वर्ष आप खूब पानी दो। पर एक मौसम होता है, एक समय होता है, तब उस मौसम में, उस समय में वो फल प्रकट होता है। पानी आप रोज दीजिए,
फूल भी आएगा तो एक समय पर, गेंदे का फूल आएगा तो एक समय पर, गुलाब का फूल आएगा तो एक समय पर, सबका एक समय होता है। आप पानी देते रहो, फल फूल ये सब समय पर आता है, मौसम के अनुकूल आता है। उसी तरह आप भजन करते रहो, पेड़ों में पानी देते रहो, मौसम आएगा, समय आएगा, फल लग जाएगा, फूल लग जाएगा। उसी तरह आप भक्ति करते रहो, आप भजन करते रहो, आप स्मरण करते रहो, आप भगवान का नाम कीर्तन करते रहो, आप भगवान का नाम स्मरण करते रहो। पर एक समय ऐसा जरूर आएगा कि पेड़ में फल आता है, पौधे में फूल आता है। उसी तरह एक ना एक दिन मेरा महादेव भी जरूर आ ही जाएगा, ये पक्का है। आप भक्ति ना छोड़ें, आप भजन ना छोड़ें, आप भक्ति से वंचित ना हो। अरे भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। शिव का भजन कर रहे हो, राम का भजन कर रहे हो, कृष्ण का भजन कर रहे हो, जिस भक्ति में तुम डूबे हो उस भक्ति के बल पर तुम्हें परमात्मा मिलेगा। मां हिमालय राज के यहां पार्वती माता का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ हिमालय राज के। और जब हिमालय राज के यहां पर पार्वती माता का जन्म हुआ, बहुत छोटी सी अवस्था माता की, और इतनी छोटी सी अवस्था में गोदी में पार्वती जी थी मैनावती के। और देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, देव ऋषि नारद का आगमन हुआ। अब जैसे पार्वती जी जन्मी है, संसार की हर स्त्री जन्म लेती है, जैसे भगवान राम प्रगटे हैं, जन्मे हैं, प्रागट्य हुआ है, उसी तरह संसार का हर मनुष्य जन्म लेता है, हर मनुष्य प्रकट होता है। व्यक्ति बनकर पैदा हुए, पर व्यक्तित्वता हमको बनाना है, का दर्शन हो जाए। भगवान की भक्ति में वो तल्लीनता रखना कि जितनी तड़प तुम्हें परमात्मा से मिलने की हो, उतनी तड़प उस परमात्मा को तुमसे मिलने की। वो भगवान मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी तुम्हारे सामने हो, ओघड़ दानी। एक कितना सुंदर भाव है। एक माँ का नियम था कि महाकाल के मंदिर में रोज प्रतिदिन दर्शन करने जाती थी, प्रतिदिन दर्शन करने। एक छोटा सा बच्चा उसके साथ में जाता। ब्राह्मण के घर की वो ब्राह्मणी थी, बालक को साथ में लेकर जाती थी। हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी पुराणे हमको ये सिखाती है कि हम जब भी तीर्थ जाएं, हम जब भी भजन करने जाएं, हम जब भी सत्कर्म करने जाएं, मंदिर जाएं, देवालय जाएं, तो अपने बच्चों को साथ लेकर जाएं। कारण हमारा थोड़ा बहुत संस्कार हमारे बच्चों में आए। जैसे एक बूढ़ी माँ, घर की दादी अगरबत्ती लगाकर जब उठ जाती है तो घर का जो बच्चा होता है, छोटा सा पोता, वो बुझी बुझाई अगरबत्ती को या उसकी माचिस की तीली को लेकर भगवान के सामने घुमाता है। जैसे दादी घुमाती है वैसे वो बच्चा घुमाता है। जैसे वो दादी क्रम करती है, बच्चा वैसा की वैसे ही करता है। महाकाल के मंदिर में प्रतिदिन प्रवेश करना,
उसका नियम था। ये अब जो महाकाल का मंदिर का हम दर्शन करते हैं तो इसमें तो छिपरा जी महाकाल से बहुत दूर है, पर उस समय पर महाकाल बाबा के मंदिर की पीछे की दीवार से लगकर छिपरा जी बहती थी। कभी बाबा महाकाल के पुराने मंदिर का इतिहास आप जानेंगे, जब महाकालेश्वर बाबा के मंदिर का आप दर्शन करेंगे पुराना, तो महाकाल बाबा के मंदिर के ठीक पीछे से साइड में से छिपरा महारानी बहकर जाती थी। और ये प्रतिदिन रोज इसका जो नियम था, प्रतिदिन जो ये जाती तो वो बच्चों को साथ लेकर महाकाल का दर्शन करने चली जाती। महाकाल का दर्शन करने पहुंचती। आज किसी कारणवश मंदिर का गेट लगा हुआ है, कोई विशेष अर्चना हो रही है, कोई विशेष पूजन हो रही है, और जब विशेष पूजन चल रही थी, मंदिर का दरवाजा लगा हुआ था, और उस मंदिर के दरवाजे को लगा हुआ देखकर माता ने विनय निवेदन करा, महाराज जी हमको दर्शन करना है, आज विशेष अर्चना चल रही है, विशेष पूजन चल रही है, आप अंदर नहीं जा सकते, गर्भगृह में दर्शन नहीं हो सकते। माता की चित्तवृत्ति में ये बात रम तो गई, वो प्रणाम कर कर जाने भी लगी, पर छोटा सा बच्चा जिद कर लिया। छोटे से बच्चे ने जिद करी, और छोटे सा बच्चा जिद कर कर कहता, मां मुझे तो बाबा का दर्शन करना ही है। मां आज मुझे बाबा का दीदार तो करना ही है। बच्चा जिद्दी था, उसने जिद पकड़ ली। मां उसको गोदी में उठा ली, लेकर और दूर पर चली गई। बच्चा भूमि पर सो गया, बच्चा भूमि पर जमीन पर सो गया। कभी आपके मन में आया, इस प्रसंग को श्रवण करने के बाद आप अपने मन में कभी विचार लेकर आना कि कभी आपने ऐसी जिद भगवान को पाने की पकड़ी है? कभी ऐसी जिद तुमने कभी भगवान को पाने की पकड़ी? हम बस भोजन की थाली लगाई, भगवान के सामने ले जाकर रख दी, घंटी बजाई, पानी फेरा, लेकर आ गए, भोजन कर लिया। तुमने कभी भगवान से जाकर कहा कि आज तुम्हें पूरी रोटी खाना पड़ेगी, मैं तुम्हारे लिए चावल लेकर आई हूं, मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूं, मैं तुम्हारे लिए आम रस लेकर आई हूं, मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई हूं, पूरा तुमको खाना पड़ेगा? कभी तुमने भगवान से जिद पकड़ी? नहीं। अपने बच्चे को जब भोजन कराने बैठती है तो कई माताएं फोन कर कर कहती है, हमारे बच्चे को ना जाना क्या हो गया, वो तो रोटी नहीं खाता गुरुजी, बड़े परेशान हो गए, हमें तो पकड़ पकड़ के खिलाना पड़ता है, उसको बिठाना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है, और रोटी नहीं खाता तो हम दूध में मिलाकर खिलाते हैं, कैसे भी उसको खिलाना चाहती है। अर्थात तुम अपने बच्चे से जितना जिद कर सकती हो, तुम अपने बच्चे पर जितना प्रेशर दे सकती हो, तुम अपने बच्चे से जैसा कह सकती हो, जितने लाड़ से, प्रेम से, पुचकार से, आनंद से तुम अपने बच्चे को भोजन कराना चाहती हो, कभी आपने विचार करा कि तुम्हारे घर में जो लड्डू गोपाल बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो शंकर जी बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो राम जी बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो जगदम्बा बैठी है, तुम्हारे घर में जो कुल देवी देवता बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो पितर देवता बैठे हैं, तुम्हारे घर में जो भगवान की तुमने स्थापना कर रखी, तुम्हारे घर में जो भगवान को तुमने बिठा कर रखा, चाहे राम हो, कृष्ण हो, शंकर हो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस देवता को बिठा कर रखा, पर कभी तुमने उस देवता से जिद करी कि तुम जब तक नहीं खाओगे मैं उठकर नहीं जाऊंगी, आज तो तुमको खिलाकर ही मानूंगी। जैसे बच्चे को पकड़ कर लाती है, मोबाइल हाथ में पकड़ा देती है, कार्टून लगा देती है कि कुछ भी देख कर खा, पर खाना तो पड़ेगा, उसी तरह तुमने कभी भगवान से कहा कि मैं भी तुम्हारे लिए भजन करूंगी, मैं तुम्हारे लिए भजन गाती हूं, मैं मंत्रमाला करूंगी, मैं तुम्हारा स्मरण करूंगी, पर तुझे आज भोजन करना ही पड़ेगा, जिद तो करो। शिव भोले तुम्हारे चरणों में शीश मेरा स्वीकार करो। इतना जिद, हे प्रभु, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे
ओघड़दानी, हे शंभु। बस निवेदन आपसे केवल इतना है कि आप इसको, अब बच्चा जिद था, सो गया, जमीन पर पड़ गया, और जमीन पर जब वो बच्चा पड़ गया, मां उसे उठा रही है, वो उठता नहीं। बहुत विनय करा मां ने, उठ जा, नहीं। रोज दर्शन मिलते थे तो आज दर्शन क्यों नहीं मिला? मां बच्चे को गोदी में लेकर कुछ दूर तक जब गई, बच्चा रो रो कर नैनों से अश्रु बहा बहा कर, नीर बहा बहा कर बच्चा भूमि पर बेहोश हो गया। मां उसके लिए पानी लेने जाती है। इतने में देव अधिदेव महादेव पार्वती के साथ आकर बच्चे को गोदी में बिठाकर जल का पान करा देते हैं। जिद आपकी है, स्वीकार उसको करना पड़ेगा। विषय और वस्तुओं की जिद नहीं होना चाहिए, संसार की वस्तुओं को पाने की जिद नहीं होना चाहिए। यदि हम भगवान को पाने की जिद करें, हम भगवान को लाने की जिद करें कि मुझे, वो जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, छोटी सी मीरा के गोद में छोटी सी मीराबाई जब खेल रही है, सामने से डोली निकल कर जा रही है, एक बच्ची का जो विवाह हुआ था वो दुल्हन उसमें बैठकर जा रही है, पीछे पीछे दूल्हा जा रहा है। तो पूछा माँ से, माँ ये कौन है? ये दुल्हन है। पीछे कौन है घोड़ी पर? वो दूल्हा है। माँ मुझे दुल्हन बना दे। और मीराबाई की माता ने उसका श्रृंगार कर कर उसको दुल्हन बना दिया। अब मीरा जिद करती है कि मेरा दूल्हा कहाँ है? लकड़ी की काट की एक मूर्ति मेरे ठाकुर की, मेरे कृष्ण की रखी हुई थी। वो मीरा के हाथ में मीरा की माता ने दे दिया। ये तेरा दूल्हा है। अब लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा। अब वो भगवान से ऐसी लगन उस मीरा की लग गई कि भोजन कराती है तो पहले दूल्हे को जिमाती है, श्रृंगार करती है तो पहले दूल्हे का करती है, स्नान कराती है तो पहले दूल्हे का कराती है। ऐसी लगन उस मीराबाई की परमात्मा से लग गई। अब एक दिन मीरा जब बड़ी हुई, समय आया तो माता ने कहा तेरा विवाह है। तो मीरा कहती है मेरी तो शादी हो गई। तो क्या कब हो गई? तो क्या आप ही ने तो करी, ये ठाकुर के साथ में, ये कृष्ण के साथ में, ये गिरधर के साथ में, ये गोपाला के साथ में। ओ ये कोई विवाह है क्या? ये तो मैंने तुझे बचपन अवस्था में खेलने के लिए दे दी थी मूर्ति। नहीं नहीं माँ, मेरा विवाह तो हो गया। समझाया मीराबाई को, सब जिद करने लगे। तो मीरा कहती अब इस मन का, इस आत्मा का विवाह तो परमात्मा के साथ हो गया माँ। अब बच्चा केवल शरीर है, इसको जिसको ब्याहना हो तो ब्याह दे, ये शरीर जिसको देना हो वो दे। बचपन की अवस्था में जो भजन किया गया, बचपन की अवस्था में जो स्मरण किया गया, बचपन की अवस्था में जो नाम जाप किया गया, बचपन की अवस्था में जो नाम स्मरण किया गया, वो मीराबाई को इतना रम गया कि मेरे सांवरिया को मीरा के लिए जहर के प्याले को अमृत करना पड़ा, सांप के पिटारे को माला बनाना पड़ा, सामने शेर खड़ा था तो स्वयं गिरधर को आना पड़ा। ये आपकी भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और उस बालक को कालों का काल महाकाल अपनी गोदी में ले लेता है। आपकी विश्वास, आपकी भक्ति के बल पर परमात्मा आपकी गोदी में आ सकता है और परमात्मा की गोदी में आप भी जा सकते हो। ध्रुव जी महाराज ने एक संकल्प लिया था कि मैं तप साधना करूंगा और भगवान को उसको गोदी में लेना पड़ा। प्रहलाद जी महाराज ने तप साधना का बल ऐसा पकड़ा, भगवान की भक्ति का बल ऐसा पकड़ा कि नरसिंह भगवान को गोद में लेना पड़ा। कभी कभी
आपसे भी कहेंगे, आप दूसरी वस्तुओं की जिद ना करते हुए एक बार परमात्मा की तो जिद करो। पार्वती मैया भी वही जिद कर दी। अरे मैया भावे डमरू वाला, ओ मैया भावे डमरू वाला। पार्वती मैया की भी चित्तवृत्ति में वो शिव बैठ गया। बैठ गया। कैलाश पर्वत डेरा जमावे, धुनी रामा कर राम राम गावे। बस मीरा की चित्त, जैसे पार्वती की मीरा की चित्तवृत्ति में जैसे ठाकुर समा गए थे, पार्वती की चित्तवृत्ति में देवऋषि नारद ने आकर जो ज्ञानों का उपदेश देना प्रारंभ करा। इतना सुंदर भाग्य है इस बेटी का, इतना सुंदर भाग्य है इस बच्ची का, इतना सुंदर भाग्य है इस बेटी का। इसको बस ये राजा के घर में जन्मी है, इसके हिमालय राज के घर में जन्मी है, पर बात इतनी सी है कि इसका जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो जटा जूट बांधने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो ओघड़ी मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो मुंडों की माला धारण करने वाला का मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो जटा बांधने वाला मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो त्रिपुंडधारी मिलेगा, इसका जो पति मिलेगा वो शमशान का फेरा लगाने वाला मिलेगा। देव ऋषि नारद ने जो कहना प्रारंभ करा, अरे मेनावती की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा पति लिखा है? फिर निवेदन करेंगे जो पहले कहा, आज फिर कहेंगे। आप बच्चे को डॉक्टर बना सकते हो, आप बच्चे को इंजीनियर बना सकते हो, आप बच्चे को सीए बना सकते हो, आप बच्चे को कलेक्टर बना सकते हो, एसपी बना सकते हो, आप बच्चे को अच्छा पढ़ा सकते हो, खूब पढ़ाओ, डट के पढ़ाओ, पर बेटे का, बेटी का भाग्य तुम बना सकते हो क्या? नहीं। आज पूरा भारत की भूमि पर डॉक्टर डे बन रहा है, डॉक्टर्स डे। डॉक्टर जिन्होंने सेवा प्रदान करी, आज उनका भी दिन मनाया जा रहा है। व्हाट्सएप पर मैसेज चल रहे होंगे, बधाइयां चल रही होंगी। इस कोरोना महामारी में केवल एक साधारण मनुष्य ही नहीं मरा, प्राण नहीं छूटे। एक माँ ने, एक पिता ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए कितना खर्चा किया होगा, कितना धन लगाया होगा, और उस बच्चे ने पढ़ने में कितना चित्तवृत्ति लगाई होगी, कितना समय दिया होगा, कितना मन लगाया होगा, कितना सोचा होगा कि मैं ये करूंगा। और करते 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 जब वो एक सीढ़ी तक पहुंच गया, डॉक्टर बन भी गया, और मालूम पड़े उसकी गवर्नमेंट जॉब लग भी गई, और मालूम पड़े अच्छी पोजीशन पर वो पहुंच भी गया, और उसके बाद जैसे अभी कोरोना महामारी में देखा कि कई विधायक भी ऐसे थे जिन्होंने खूब जोरदार चुनाव लड़ा, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करे, जीत भी गए, अच्छे पद पे भी पहुंच गए, मंत्री पद भी प्राप्त हो गया। उसके बाद भी ये कोरोना महामारी में प्राण छूट गए। तुम्हें सत्ता मिलने के बाद भी तुम्हारे प्राण छूट गए। डॉक्टर के पद पर पहुंचने के बाद भी, इतनी अच्छी पोजीशन पर पहुंचने के बाद, अच्छी गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद भी अगर प्राण छूट गए, तो माँ डॉक्टर बना सकती है, पिता डॉक्टर बना सकता है, माँ पढ़ा सकती है, पिता पढ़ा सकता है, माँ खर्च कर सकती है, पिता खर्च कर सकता है, पर भाग्य नहीं बना सकता कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है, कितने समय की तुम्हारी जिंदगी है, कितना समय तुम्हें जीना है, कितना समय तुम्हें प्रैक्टिस करना है, कितना समय तुम्हें लोगों को क्या प्रदान करना है, ये तुम्हें नहीं मालूम। एक पानी के बुलबुल की तरह ये जीवन है हमारा। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल चला जाए, किसी को नहीं। एक माँ ने इंजीनियर बनाया, एक माँ ने डॉक्टर बनाया,
एक माँ ने कलेक्टर बनाया, एक माँ ने एसपी बनाया, एक माँ ने पुलिस वाला बनाया। कितना कितना खर्च कर कर, अरे लोगों के हाथ जोड़ जोड़ कर माता पिता कहते हैं मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब लग जाए, मेरे बेटे की ऐसी नौकरी लग जाए, मेरे बेटे की वहां नौकरी लग जाए। और कितना खर्च कर कर, कितना लगा कर, कितनी पूंजी लगा कर, कितना अपना पूरा जीवन लगा कर एक माँ अपने मायके तक नहीं जाती बच्चे की पढ़ाई के चक्कर में। इसको पढ़ाना है, मैं मायके भी नहीं जाऊंगी, स्कूल इसके चालू होने वाले हैं, भले ऑनलाइन क्लास चल रही है, पर माँ इतनी टेंशन में है, पढ़ाना पड़ता है, मोबाइल देना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है। माँ मायके तक नहीं जाती केवल बच्चों को पढ़ाने के लिए। पिता कहीं अगर कमा कर ला रहा है तो अपने बच्चों के लिए कमा रहा है। सही से पेंट नहीं पहन पाता, सही से शर्ट नहीं पहन पाता एक बाप, एक पिता। बच्चे अच्छे जूते चप्पल पहनकर जाते हैं और बाप वही स्लीपर पहनकर चले जाता है। वो चप्पल भी 4 जगह से टूटी हुई है, पर बाप सोचता नहीं और बाद में लूंगा। बच्चे कहते हैं पापा ले लो, नहीं नहीं बाद में लूंगा, अभी तुम्हें पढ़ाना है। और उस ललकता में इतना माँ बाप लगे रहते हैं कि मेरे बच्चा अव्वल निकल जाए। पर आप पढ़ा सकते हो, लिखा सकते हो, डॉक्टर कलेक्टर एसपी डॉक्टर सब बना सकते हो, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य उस परमात्मा ने जो लिखा होगा वो भोगना तो पड़ेगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बचन नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कर्म हमारा हमारे सामने लेकर आ जाता है। कर्म पहली लहर गई कोरोना की, दूसरी लहर ने थोड़ा सा असर दिखा दिया। अभी भी लोग कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। और आपसे निवेदन है, गाइडलाइन का पूरा पालन करिए। मुख पर मास्क, हाथ को बार बार सैनिटाइज धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, दूरी बनाकर रखो। शरीर की, आत्मा की नहीं, दिल से दूर मत होइए। दिल से दूर नहीं होना, शरीर की दूरी। भजन करने का एक मौका मिला है, स्मरण करने का एक मौका मिला है। शिव महापुराण की कथा बार बार अगर आपको श्रवण करने को मिल रही है, आपकी चित्तवृत्ति शंकर की कथा में रमी हुई है। कई लोग कहें महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता। अगर शिवपुराण इतने दिन नहीं आई, अभी बीच में शिवपुराण नहीं आ रही थी, पिताजी देवलोक गमन हो गए थे इसलिए, तो शिवपुराण नहीं आई, तो लोग पुरानी शिवपुराण को निकालकर उसको सुनते रहे। पर उनके चित्तवृत्ति में शंकर अगर समाया है। आप अगर भजन कर रहे हो, आप पेड़ में पानी दे रहे हो, आप वृक्ष में जल डाल रहे हो, तो यह पक्का है कि फल तो लगेगा, फूल तो लगेगा, पर एक सीजन में, एक समय में, एक मौसम में लगेगा। समर्पित कर दो इस मन को, इस तन को, इस चित्त को, इस वृत्ति को, अपने संपूर्ण जीवन को। संपूर्ण जीवन। और जब रसखान भगवान का बड़ा भगत था, मुस्लिम था। कृष्ण की भक्ति में डूबा रहता था। एक बार जहांगीर ने उसको बुलाया, ए रसखान इधर आओ। इधर आओ जरा। रसखान कृष्ण का अनुमोदन करता, भजन करता करता जहांगीर के सामने आ गया। रसखान से जहांगीर ने पूछा, तेरे गले में 200 माला तुलसी की पड़ी है,
रस खान कितनी माला पहनता था गले में? 200। जम के बोलो जरा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, दिल से बोलना, रस खान कितनी माला पहनता था? 200 माला रस खान तुलसी की गले में पहनता था। तो जहांगीर ने पूछा, हे रस खान, इतने तो वो नहीं पहनते होंगे, उस धर्म के लोग नहीं पहनते होंगे, तो मुस्लिम होकर रस खान 200 माला पहनता है? अरे एक माला पहन ले, ये 200 क्यों पहने? ये रस खान बोला जहांगीर से, हुजूर बात इतनी सी है, नदी में आप डूब रहे हो तो लकड़ी का टुकड़ा अगर हाथ में आ जाएगा तो डूबोगे क्या? अरे बोलो तो, लकड़ी को पकड़ लिया आपने तो डूबोगे नहीं, बच जाओगे। पर लकड़ी का टुकड़ा, एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा 40 किलो वजन तक के व्यक्ति को तो बचा सकता है। बोलो सही है कि गलत है? और 40 से ऊपर का वजन है 70, 80, 90, 100, तो फिर वो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा बचा लेगा क्या? नहीं। तो रस खान जहांगीर से बोलते हैं, हुजूर जो पुण्य करने वाले होते हैं, पवित्र होते हैं ना, वो तो एक माला पहनकर भी भवसागर से तर जाते हैं, पर मेरे जैसा पापी तो मोटी लकड़ी का टुकड़ा मिलेगा तभी तो तर पाएगा। एक मोटा सा जब ढूंढ मिले, एक मोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिले, तो जो पवित्र हैं, जो भजन में डूबे हुए हैं, जो भक्ति में डूबे हुए हैं, जो नाम स्मरण में डूबे हुए हैं, जो नाम कीर्तन में डूबे हुए हैं, वो छोटे से लकड़ी के टुकड़े को पकड़कर भी पार उतर सकते हैं, वो डूबेंगे नहीं। पर मेरे जैसे को जो किस धर्म में तो पैदा हुआ और साथ में भगवान की भक्ति से भी वंचित रहा, और आज मुझे भक्ति का बल मिला है, आज मुझे भजन करने का मौका मिला है, रसखान कहता है तो मैं क्यों ना 200 माला तुलसी की पहनूं। अगर ये एक लकड़ी का टुकड़ा 40 किलो वाले को पार उतर सकता है, पवित्र व्यक्ति को पार उतार सकता है, दानी को पार उतार सकता है, तो ये लकड़ी का वो टुकड़ा है जो मेरे जैसे पापी को भी पार उतार सकता है। इसलिए मैं 200 माला को पहनता हूं। शिव महापुराण में वेदव्यास जी ने इसको सती चरित्र के अंतर्गत वर्णन करा कि सती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि तुम्हारे गले में जो ये मुंडों की माला है, ये क्यों है, इसका कारण क्या है? तुम्हारे गले में ये मुंडों की जो माला है, ये मुंडों की माला किस लिए, किस कारण, बताओ जरा। शिव जी ने सती को रोका बीच मार्ग में, कुंभज बाबा के आश्रम में जा रहे थे, सती को रोक कर कहा, रुक, तू पूछ रही है माला किस लिए है? तो शंकर कहते हैं, मैं तो शमशान में निवास करने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटाजूट धारण करने वाला, कैलाश पर्वत पर रहने वाला हूं। जो मेरा भगत है, जो मेरी भक्ति में डूबा हुआ है, उसको मैं अपने करीब में रख लेता हूं मुंड की माला बनाकर। हाँ, संसार का मनुष्य है, प्राण छूटेंगे तो इसको जलाना तो पड़ेगा, अंतिम संस्कार तो होगा, पर इसके मुंड को मैं अपने साथ रख लेता हूं कि इसको भक्ति में मेरे साथ रमा लेता हूं। मैं जो भजन गाता हूं वो इसको प्राप्त हो जाए। माला में सबसे ज्यादा प्राथमिकता किस चीज की होती है? फूल की कि धागे की? अरे बोलो तो, फूल की प्राथमिकता है कि धागे की प्राथमिकता है? धागे की प्राथमिकता ज्यादा है। धागा ना हो तो माला कैसे बनेगी? उसी तरह भगवान के संपूर्ण जीवन में आप रोज मंदिर जाओ, चंदन का तिलक लगाओ, आप रोज मंदिर में जाकर दिया जलाओ, अर्थात आप फूल कितना भी सुंदर हो,
आप रोज मंदिर जा रहे हो, दिया लगा रहे हो, मतलब फूल है, अच्छा सुंदर गुलाब का फूल है, बहुत अच्छा गेंदे का फूल है, चंपा, कनेर, ये सारे फूल, अर्थात आप तिलक लगा रहे हो, आप दिया लगा रहे हो, आप पूजन करने जा रहे हो, तो मतलब आप बहुत सुंदर पुष्प हो। पर इस पुष्प की माला कब बनेगी? जब इसके अंदर धागा भक्ति का जाएगा, और भक्ति अगर प्रबल हो गई तो भगवान मिल गए, फिर माला पहुंच गई शिव के पास। हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, शंभु शिव भोले तुम्हारे, हे शंकर, हे ओघड़ी, हे दयालु, हे दातार, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, तेरी कृपा है जो मिल रहा। अगर मिल जाए भक्ति तो उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। रसखान कहता है मुझे अगर पार उतरना है, एक मोटा लकड़ी का डूंड चाहिए मेरे जैसे पापी को पार उतरने के लिए, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा। मैं डूब जाऊं। पति मैया बाल्यावस्था में मां की गोद में देवर्षि नारद संपूर्ण श्रवण कर रहा है। अरे भाई, पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं, पर भाग्य नहीं बना सकते। भाग्य वही बनाए कि लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच सतगुरु दा प्यार लिखना। बहुत ध्यान दीजिएगा, पार्वती के ललाट पर नारद जी बोल रहे हैं कि ये दुख लिखा है, ठीक है। पार्वती मैया गुरु किसको बनाई थी? पार्वती जी के गुरु जी का नाम क्या था? है? क्या था? देव ऋषि नारद। अब जिसने पूरा लेख सुना दिया ना कि तेरे भाग्य में ये लिखा है, पार्वती मैया जैसी थोड़ी सी बड़ी हुई ना, सीधे सबसे पहले सहेलियों के साथ अच्छी पहले दोस्ती करके देव ऋषि नारद को पकड़ने गई कि इसी ने दर्द दिया है तो दवा भी यही देगा। अब ये बताएगा कि भक्ति कैसे हो। क्या करा था शिव को? तो देवऋषि नारद ने एक बहुत सुंदर बात कही थी कि पति तो इसको ऐसा मिलेगा, पर अगर पार्वती तब साधना करेगी, अगर पार्वती चाहे तो शंकर को पति बना सकती है। पर ये नहीं बोला कि तब करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा। पर शिव अगर पति बन गए तो उनमें सारे लक्षण है, जटा भी है, जूट भी है, त्रिपुंड भी है, नग्न वेशधारी भी है, भस्मी रमाने वाला भी है। तो अगर शिव पति मिल गए तो वो देवता तो ये देवी, वो महादेव तो ये महादेवी। अब पार्वती के मन में अड़ गया कि शिव को रिझाऊं कैसे, क्या करा जाए। तो पार्वती मैया अपनी सहेलियों के साथ देवऋषि नारद के यहाँ पहुंची। अब देवऋषि नारद को ढूंढे तो मिले कहाँ? देवऋषि नारद को कहाँ मिले? तो देवऋषि नारद को ढूंढते 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 पार्वती जहां कहा सर्वस्व रहने लगी। बस एक बार नारद जी मिल जाए, एक बार कोई सदगुरु मिल जाए, एक बार अगर गुरु मिल गया और उसने अगर ज्ञान दे दिया तो फिर पता चल जाएगा कि परमात्मा कैसे मिले। और जीवन में गुरु, फिर निवेदन है पानी पियो छान,
गुरु करो जान। 50 बार विचार करना, तब गुरु मंत्र लेना। नहीं तो मालूम पड़े गुरु पूर्णिमा आ रही है और गुरु दीक्षा लेना है, गुरु मंत्र लेना है, गुरु मंत्र लेना है और ढेर सारा। तो आज का जमाना में तो गुरु फिरे बाजार में, आज के जमाने में तो गुरु ढेर सारा। जब टीवी खोलो ढेर सारा मिल जाएगा तुम्हें, गुरु जी मिलेगा। कि गुरु फिरे बाजार में, हमसे दीक्षा लेओ, नरक पड़ो चाहे स्वर्ग जाओ, पल्ली फापा हम ही को देओ। आज के जमाने में गुरु का ये मतलब नहीं है कि तुम स्वर्ग गए कि नरक गए। आज के जमाने में गुरु का ये मतलब नहीं कि तुमने भजन करा कि नहीं करा। आज के जमाने में गुरु का ये मतलब नहीं है कि तुमने नाम जाप किया कि ना करा। गुरु जिस शिष्य को गुरु मंत्र देता है, अगर वो शिष्य मंत्र का जाप ना करे, वो शिष्य अगर गुरु मंत्र का स्मरण ना करे, मंत्र का नाम जाप ना करे, तो गुरु को भोगना पड़ता। चेले का कुछ नहीं बिगड़ेगा, गुरु को भोगना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहला काम गुरु एक ही बात सिखाता है। सबसे पहला काम गुरु एक ही बात सिखाएगा कि गुरु के चरणों में जाना, माता पिता के चरणों में जाना और परमात्मा के चरणों में जाना। तो सबसे पहले ये माथा, क्या ये मस्तक उनके चरणों में झुका देना, क्योंकि मति भी यही है तो गति भी यही है। अपन कहते हैं ना साधारण भाषा में, इसके माथे पे बहुत कर्जा है। बोले कि नहीं बोले? जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं ऐसा बोलते हैं, इसके माथे पर बहुत कर्जा है। कर्ज भी माथे में है तो मर्ज भी माथे में है। गति भी माथे में है तो रति भी माथे में है। तो क्या कहा गुरु ने कि इस माथे को गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, भगवान के चरणों में झुका दो। जब तुम माथा झुकाओगे, शीश झुकाओगे, तो ये जो भेजे में भरा हुआ कर्जा है, मर्ज है, जो भी तुम्हारे भेजे में भरा है, वो सब उंडेल दिया जाएगा। मटके को झुकाओ तो पानी बाहर, बस मस्तक को झुकाया अहंकार बाहर। पर यही तो नहीं झुके, नहीं, दिक्कत तो यहीं पड़ी है आड़ी। सबसे बड़ी तकलीफ तो इसी की है, ये झुकने कोई तैयार नहीं होता। ये झुक जाए तो सब काम हो जाए, पर ये अकड़, अहंकार, और अगर झुकने के लिए जाए भी ना तो और दो चार कह देंगे, काहे भी झुक रहा है, काहे को झुक रहा है, रहने दे अभी, रहने दे, क्या करेगा झुक। ये अकड़, ये अहंकार, ये अभिमान, अभिमत्ता, अहम। कितना सुंदर लिखा है विष्णु पुराण में कि मात्र जिस गुरु से हम मंत्र लेते हैं, उस गुरु जिससे मंत्र लिया, उस गुरु का मात्र तुमने मंत्र लिया ना लिया, पर दिल से अगर तुमने उसको गुरु मान लिया, तो उसका मात्र दीदार कर देने पर भी, मात्र उसका स्मरण करने पर भी, मात्र उसका दर्शन कर लेने पर भी, कहते हैं आधे से ज्यादा चिंता, टेंशन समाप्त हो जाता है, मात्र उसका दर्शन कर लेने। वो गुरु तुम्हें कुछ दे ना दे, वो गुरु तुमको भोजन कराए ना कराए, वो गुरु तुम्हें मंत्र दे ना दे, पर उसका केवल स्मरण कर लेना बहुत। अब गुरु ढूंढ रही है माता पार्वती, और गुरु के रूप में देवऋषि नारद मिल गए। नारद जी मिले तो देवऋषि नारद के मिलते से ही पार्वती जी ने अपना मस्तक नवाया। कितना सुंदर व्याख्यान है, जरा देखिएगा। हिमालय राज की बेटी, मैनावती की पुत्री, और वो मैनावती कोई साधारण नहीं, मैना, धन्य और कला, ये पितरों की 3 बेटियां हैं। जिस पितृलोक में पितृ निवास करते हैं और देवता जिनसे मिलने के लिए जाते हैं, वो पितृलोक की पितरों की बेटियां हैं, मैना, धन्य, कला। ये तीनों कोई साधारण की पुत्री है क्या पार्वती? पितरों की बेटी की बेटी है पार्वती, जिसके नाना पित्र हैं। पार्वती जी के नाना जी कौन थे? पित्र।
पितृलोक में के पास में इतना ही पूछने के लिए आई हूं, आप मेरे गुरु बन जाओ और मेरे को तारने का प्रयास करो। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पे गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते संसार में तो मर जाते सारे। कृपा करो, दया करो, बता दीजिए। नारद जी ने कह दिया शिवलिंग का निर्माण करो। ये जो है ना, ये शिवलिंग के निर्माण का जो कार्य है ना, ये देवऋषि नारद ने सबसे पहले करवाया था चंद्रदेव से। किससे करवाया था? जम के बोलिए जरा। चंद्रदेव से। ये चंद्रमा को अहंकार आ गया था सुंदरता का, और शिव महापुराण की कथा कहती है जिस चीज का अभिमान करोगे सबसे पहले वही जाएगी। इन दांतों को बड़ा अहंकार होता है, काट लूंगा, खा जाऊंगा, सबसे पहले यही गिरते हैं। इस कमर को बड़ा अहंकार होता है, रीढ़ की हड्डी को अकड़ के चले, अकड़ के सब देख लूंगा मैं। और सबसे पहले यही हड्डी झुके। इसीलिए आप लोगों को बार बार कहते हैं परमात्मा के आगे झुकते रहो, बड़ों के आगे झुकते रहो, गुरु के आगे झुकते रहो, नहीं तो एक दिन उसने झुका दिया नहीं, फिर जिंदगी भर झुक के चलना पड़ेगा। इसलिए उससे कहो कि तू मत झुकाना दादा, हम तो यूं ही झुक जाए। हम तो झुके झुका, हमें क्या झुकाना, बस हम झुके, तू मत झुका, उससे कहो। और वो झुकाता तो बड़ा भारी पड़ जाता है। इसलिए जिसको अकड़ है वो निकल जाएगा। जिस चीज की अकड़ करोगे, अहंकार करोगे, अभिमान करोगे, किस चीज का अहंकार करोगे, धीरे 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 सब चला। इसलिए भगवान की भक्ति का एक भाव भीतर प्रकट करो। भीतर पार्वती मैया अभिमान से विहीन है, शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं। चंद्रदेव ने शिवलिंग का निर्माण करा। जब उसका अहंकार आया चंद्रदेव को, और दक्ष प्रजापति का श्राप लगा कि मैं श्राप दूं, मेरी एक पुत्री पर ध्यान देकर बाकी का स्मरण नहीं करते तुम, तुम्हें काया का रोग होगा। वो काया का अहंकार था तो काया का रोग हो गया। धीरे 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 शरीर सब गलने लगा। तब नेत्रों से नीर बहा तो गए और जाकर निवेदन करा, विनती करे भगवान देवऋषि नारद से। क्योंकि किससे कह सकते हो? किसी ऋषि वर से, किसी गुरु वर से अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपनी चित्तवृत्ति की बात, अपने भीतर की बात किसी से कहो मत कहो, पर गुरु से जरूर कहो। फिर वही वाली बात आ गई, एक गुरु के सामने झूठ मत बोलो, दूसरा गुरु से कुछ छुपाओ मती, और तीसरा अपने हृदय की बात गलत करा सही करा जैसा करा, पर गुरु से कहो। माता वही, पिता वही, गुरु का गुरुवर। देवऋषि नारद से कहा, गुरुदेव क्षमा करें, अहंकार बहुत था काया का, काया टपक रही है, गिर रही है, कृपा कर दो। गुरुजी ने कहा एक काम करो, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है तो तुम शिवलिंग का निर्माण करो। समुद्र के तट पर चंद्रदेव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। शिवलिंग का निर्माण करा और सोमनाथ जी का निर्माण करा। तब शंकर भगवान का दर्शन हुआ। शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव पड़ा। सोमेश्वर महादेव
तो यहाँ देवऋषि नारद ने पहला चंद्रमा को बताया था शिवलिंग का निर्माण का, दूसरी बार यहाँ पार्वती जी को बता दिया कि एक काम करो कि तुम मट्टी का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तुम शंकर की आराधना में डूब जाओ, शिव की भक्ति में डूब जाओ। तो पार्वती जी ने पूछा कि मैं शंकर का शिवलिंग कहाँ निर्मित करूं, किस जगह पर बनाऊं। बहुत सुंदर प्रसंग, इसको भी समझ लेना। शंकर के शिवलिंग को बनाने के लिए मिट्टी कहाँ की होना चाहिए, किस जगह पर बनाना चाहिए, मिट्टी में कैसा जल मिलाना चाहिए। जब शिवलिंग का निर्माण करें, शंकर के शिवलिंग को जब बनाएं तो सबसे पहले कैसे बनाएं, उस तक का विधान शिव महापुराण में और लिंग पुराण में कहा गया। महाराज कहा क्यारे की मिट्टी हो, क्यारा मतलब समझिएगा जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह का कोई भाग मिट्टी का लाया जाए जहां कोई गंदगी ना करे। शिव महापुराण की कथा कहती है। देखो पिछले वर्ष के लॉकडाउन से लेकर अभी तक की जो कथाएं आप लोग सुने हैं, उसमें शिवलिंग मट्टी का किस तरह से बनाया जाए और कैसी मट्टी हो और उसमें पानी कैसा मिलाया जाए, कैसा शिवलिंग तैयार करा जाए, उसका विधान वर्णन नहीं कर पाए, परंतु आज कथा निकली है तो उसको सुन लो। क्यारे की मिट्टी, क्यारे की मिट्टी मतलब जिस मिट्टी पर कोई गंदगी ना करी गई हो, ऐसी जगह की मिट्टी को लेकर जाए और मिट्टी को लाने के बाद थोड़ा पानी का सींचन कर दें, अर्थात घर में लाएं तो उससे पहले मिट्टी को पवित्र करें। अपने घर में गंगा जल रखा हो, यमुना जल रखा हो, सरयू जी का जल रखा हो, उससे मिट्टी का सींचन कर दें। मान लो अगर ये जल नहीं भी है तो जल के अंदर थोड़ा सा इत्र डालकर मिट्टी का सींचन करें। अगर इत्र भी नहीं है तो जल के अंदर थोड़ा सा दूध डालकर मिट्टी का सींचन करें। दूध भी नहीं है तो एक बेलपत्री जल के अंदर डालकर उस पानी का सींचन करें। बेलपत्र भी नहीं है, पीपल का पत्ता डालकर उसका सींचन कर दें। पर मिट्टी पर घर में लाते से ही, ये नहीं कि मिट्टी आज लाए और तुमको शिवलिंग कल बनाना है, तो मिट्टी अगर 1 दिन पहले लाए हो, 2 दिन पहले लाए हो, 4 दिन पहले लाए हो, तो उसी दिन जल का सींचन होना चाहिए। ये नहीं कि जिस दिन बनाएंगे उस दिन सींचन होगा। मिट्टी पर पानी का छींटा, सींचन भले ज्यादा मत डालो पर छींटा तो उस दिन लगा देना चाहिए जिस दिन घर में मिट्टी लेकर आए हो, जिस दिन लेकर। फिर भले तुम शिवलिंग 15 दिन बाद बनाओ, 8 दिन बाद बनाओ, 10 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, और उस समय पर मिट्टी का सींचन उस समय हो जाना चाहिए। फिर कहा जिस दिन शिवलिंग का निर्माण करो उस दिन प्रातः में अगर आप शिवलिंग बना रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी को गला दो। किस पानी से गलाना है उसका भी प्रमाण, उसका भी शास्त्र वर्णन करा। किस जल से गलाया जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको आज शिवलिंग का निर्माण करना है, शाम को आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो अपने पानी का जो मटका होता है, हंडा होता है, रसोई घर में जहां पानी भर कर रखते हो, उसके नजदीक में एक कलश जिसमें अलग से ताजा जल भरा जाए और उस पर प्लेट ढकी हो और उस पर एक चावल का दाना रखा हो, उस जल को लेकर आओ। थोड़ी देर रखा रहे, आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, पर वो पानी वहां रखा होना चाहिए। रसोई घर में अन्नपूर्णा का निवास होता है, परिंदे के पास पितरों का निवास होता है। अन्नपूर्णा, पित्र सब रसोई घर के भीतर विराजमान होते हैं। शास्त्र कहता है 33 कोटि देवता एक समय के लिए, एक क्षण के लिए हमारे रसोई घर में प्रवेश करते हैं। इसलिए रसोई घर को तुम पूरे घर को स्वच्छ रखो ना रखो, पूरे घर को तुम साफ रखो ना रखो, पर रसोई घर एकदम क्लीन होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। आज के जमाने में तो खैर गया, पर पहले जब मट्टी के चूल्हे होते थे, जब चूल्हा बंद होता था तो उसको गीला कर कर, गोबर को या पानी में उसको गीला कर कर, एक कपड़े को गीला कर कर पूरे चौके को, रसोई घर को पोंछा जाता था। मिट्टी का होता था वो, तो भी उसको पोता लगाते थे, पोंछते थे।
तो पहला क्रम है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण। सावन के महीने में अगर आप शिवलिंग बनाते हैं, सोमवार को शिवलिंग बनाते हैं, तो नियम ध्यान रखिएगा महाराज, लिंग पुराण से है ये, इसका नियम ध्यान रखिए। क्या करना है, मिट्टी को लाना है, जल का छींटा देना, छींटा जरूर देना, घर में लेकर आए और जल का छींटा होना जरूरी है। 2 दिन तक 3 दिन तक मिट्टी रखी हुई है और उसके बाद अगर आपने पानी का छींटा नहीं दिया है और आपने डायरेक्ट मिट्टी को गला दिया और उसके बाद बनाया, तो उसका कोई प्रमाण नहीं। जल का छींटा अवश्य, फिर उसको रख दें। 15 दिन बाद बनाओ, 4 दिन बाद बनाओ, 3 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बाद बनाओ। शिवलिंग जब बनाओ तब उस मिट्टी को, जो कलश आपने रसोई घर में रखा है चावल का दाना रखकर प्लेट के ऊपर, अर्थात उस कलश का जल उस मिट्टी में थोड़ा सा डालिए। क्यों डाला जाता है उसका भी भाव वर्णन किया है। अब भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और अग्नि पुराण, इन तीनों से ले लिया गया, वर्णन किया गया। जब उस कलश का जल हम डालते हैं तो उस कलश में पितरों का भाव आ जाता है, अन्नपूर्णा का भाव आ जाता है, घर में लक्ष्मी का भाव आ जाता है, संपदा का भाव आ जाता है। पूरे 24 घंटे के अंदर एक क्षण के लिए रसोई घर में 33 कोटि देवता आते हैं, तो वो देवता का सारा भाव उस कलश के अंदर आ जाता है। और वो जल जब हम उस मिट्टी में मिलाते हैं तो गंगा, यमुना, सरयू, सरस्वती, ये 33 कोटि देवता में, तो इन सब का आनंद उस जल में आ जाता है। और वो जल जब हम मिट्टी में मिलाते हैं तो मिट्टी पवित्र हो जाती है, स्वयं कैलाश अधिपति को स्वीकार करने के लायक हो जाती है, निर्मित करने के लायक हो जाती है। शिवलिंग का निर्माण। अब शिवलिंग का निर्माण कैसे करना, मिट्टी में गला दिया पानी में। सबसे पहले शिवलिंग बनाने से पहले पात्र को, पात्र जो होता है उसके नीचे एक बेलपत्र रखी जाती है। क्या रखना है, एक बेलपत्र। शंकर को झेलने के लिए कोई साधारण नहीं है पात्र जिसपे झेला जाए। स्वयं गंगा शिव की जटा में और आप शंकर के शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, कोई साधारण नहीं हो सकता। स्वयं आप विदेश्वर संहिता के अंतर्गत पढ़े कि ब्रह्मा और विष्णु, ब्रह्मा ऊपर जा रहे हैं, भगवान विष्णु नीचे जा रहे हैं, तो पता नहीं कर पा रहे कि यहां चरण कहां पर और शीश कहां पर है, उसको जान ही नहीं पा रहे। बस एक बेलपत्र साधारण भाव में, बेलपत्र भी सीधा भाग, और इस बेलपत्र की जो डंडी है वो उत्तर दिशा में रखना है थाली के अंतर्गत। जब आप शिवलिंग का निर्माण करें उत्तर, इसके ऊपर जो गलाई हुई मिट्टी है वो डाल दीजिए। और डालने के बाद सबसे पहले शिवलिंग का स्वरूप बनाना। सबसे पहले नीचे की जलाधारी नहीं बनाना, क्या बनाना है, शिवलिंग का स्वरूप बनाना। बनाने के बाद उसी शिवलिंग के पास में और मिट्टी डाल लीजिए, फिर जलाधारी का निर्माण करें, फिर जलाधारी। शिवलिंग जलाधारी निर्मित हो गई। शंकर जी का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में रहता है, आपको पहले भी कहा। भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर भगवान शिव का संपूर्ण परिवार शिवलिंग में, पहले भी कथा में कहा, आज फिर आपको वर्णन कर देते हैं। जैसे ये जलाधारी है गोल, ये चरण है, ये शिवलिंग है। ये जो गोल भाग है जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये पार्वती जी का हस्त कमल है। जहां से पानी नीचे गिर रहा है, इसके राइट भाग में श्री गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में श्री कार्तिकेय जी का स्थान। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है जलाधारी में, वो पार्वती जी के सुंदर पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान। शंकर जी के ऊपर जो तिकोनी रखी रहती है, उसके ऊपर से जो जल बूंद बूंद नीचे गिरता है, ये जो पानी बूंद बूंद नीचे गिरता है, या आप कलश से जल चढ़ाते हो या आप श्रृंगी से जल चढ़ाते हो, तो ये जो पानी गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 पुत्रियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दोतली और देव, ये शंकर जी की 5 बेटी, 5 पुत्री।
कार्तिकेय भी है, गणेश भी हैं, अशोक सुंदरी भी है, शंकर जी की 5 बेटियां भी हैं, शंकर भी है और पार्वती भी। अर्थात शिव जी के परिवार में आपको गणेश जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शंकर के परिवार में पार्वती जी की पूजन अलग करने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कार्तिकेय की पूजन अलग जाकर करने की जरूरत नहीं है। शंकर का परिवार शंकर के शिवलिंग के साथ में उस जलाधारी में संपूर्ण परिवार शंकर का विराजमान है, संपूर्ण परिवार, कुछ भी नहीं, संपूर्ण और पूरा परिवार है महाराज। फिर वही बात आई, ध्यान दीजिएगा, जिस व्यक्ति को नींद ना आवे, रात्रि को सोते समय टेबलेट खाने की जरूरत नहीं, शंकर भगवान की 5 पुत्रियों का नाम लीजिए। जया, हाथ में जल लो, पलंग पर बैठो, जल हाथ में लिया, जया आचमन कर लो, विषहरा आचमन कर लो, श्यामली बारी आचमन कर लो, दौतली आचमन कर लो और देव आचमन कर लो। ये शंकर की जो 5 पुत्रियां हैं, ये ऐसी पुत्रियां हैं जो निंद्रा देवी को लेकर आती हैं और हमें विश्राम का आनंद सुख प्रदान करती हैं, हमारे नयनों पर विराजमान रहती। हाँ, यदि विवाह नहीं हो रहा, शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो, शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह ही नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो। अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज। उसका इतना, अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण, इतना इतना प्रमाण है महाराज। भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज। निर्मित करा शिवलिंग। एक बार सब जितने भी टीवी पर बैठे हैं, सम्मुख में कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, एक बार साथ में समझें वापिस निर्माण को, शिवलिंग के निर्माण को। मिट्टी लाए, स्वच्छ जगह की, जल का छींटा दिया, रखा। जब शिवलिंग बनाया तो 1 कलश पानी पहले से 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट पहले उसको रख दिया, उसी पानी से उसको गीला करा। गीला करने के बाद उसका निर्माण सबसे पहले बेलपत्री, बेलपत्री के ऊपर मिट्टी, मिट्टी के ऊपर रखकर शिवलिंग का निर्माण, फिर जलाधारी का, जलाधारी का निर्माण और शिवलिंग का निर्माण पूर्ण होने के बाद में फिर बाबा का सुंदर भाव से आप श्रृंगार करें, अभिषेक करें, पूजन करें। और एक बात याद रखना, पार्थिव शिवलिंग का अगर निर्माण करा है तो आपको वो पार्थिव शिवलिंग को रात्रि होने से पहले विसर्जन होना जरूरी है। हाँ, अगर कोई शिवरात्रि का दिन है तो फिर आप पूरी रात रख सकते हो, हरतालिका तीज का दिन है पूरी रात रख सकते हो, बड़ी तीज है, छोटी तीज है, आप शिवलिंग बनाए हो तो आप पूरी रात रख सकते हो, विशेष कोई उत्सव है, श्रावण का महीना है, पूरी रात रख सकते हो। पर बाकी के समय अगर आप शिवलिंग का निर्माण करें तो उसको सूर्यास्त होने के पहले आप उसको नदी में, जल में, जलाशय में विसर्जन करें। बहुत ध्यान दीजिएगा, विसर्जन करते समय जब आप विसर्जन करें, पानी में अपने पात्र को, शिवलिंग को जब छोड़ें, उस समय पर ध्यान दीजिएगा कि शिवलिंग की जो जल की धार है, जिसका उत्तर की ओर जो जल की धार होती है, विसर्जन करते समय वो जल की धार अर्थात वो उत्तर का भाग हमारी ओर होना चाहिए और थाली इस तरह से पकड़ें कि वो भाग हमको जब डालें तो वो भाग हमको दिखे, थोड़ा सा नजर आए पानी में डालते समय, और जब वो थोड़ा भाग दिखता रहे, और जिसलिए आपने शिवलिंग बनाया, जिस कामना से आपने शिवलिंग बनाया है, वो कामना उस भाग को पानी में देखते देखते बोल दीजिए, वो कामना पूर्ण हो जाती है। इसको कहते हैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और उसकी आराधना करना, उसकी आराधना। कई लोग करते हैं, बना भी लेते हैं, पूजन भी करते हैं, और कई बार कहते हैं हमारा काम नहीं, तो उसमें भगवान का दोष नहीं है, दोष अपना। देखो, आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रहे, क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं, वो हमें देखना। पार्वती मैया शिवलिंग का निर्माण करें,
बालू मिट्टी का बनाया भोलानाथ। प्रेम से रिझा हाथ जोड़ निवेदन कर भगवान शिव को पाने के लिए, सुख का आनंद लेने के लिए पार्वती जी शंकर को अपना बनाने के लिए पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रही है। आप काय के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाते हो? जो लोग बनाते हैं जरा उत्तर देंगे एक बार। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप काय के लिए करते हो? आप किसके लिए कर रहे हो? कभी कोई तुमसे पूछ ले कि तुमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किस लिए करा, तो आप कहोगे हमारे यहाँ बहुत दिन से संतान नहीं हो रही थी, उसके हमारा काम अटका पड़ा था, उसके लिए हमने ये काम करना था, उसके लिए हम सावन का महीना था, भगवान की बस कृपा हो गई और हमको शिवलिंग का निर्माण करना था। मतलब कुछ ना कुछ कामना से आप शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो। पार्वती भी कामना से कर रही है। अंतर क्या? पार्वती की और आपके शिवलिंग के निर्माण में अंतर क्या? केवल एक अंतर है, पार्वती शंकर को अपना बनाने के लिए निर्माण कर रही है और आप जगत की वस्तुओं को अपना बनाने के लिए निर्माण कर रहे हो। अंतर दोनों में बस इतना कि गौरा नाच रही पर्वत पे शिव को पति बनाना। पार्वती जी अगर कुछ पूजन कर रही हैं, पार्वती जी अगर स्मरण कर रही हैं, पार्वती जी अगर मंत्र जाप कर रही हैं, पार्वती जी अगर नाम जाप कर रही हैं, पार्वती अगर शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, पार्थिव शिवलिंग बना रही हैं, तो वो शिव को अपना बनाने के। और एक बात तो याद रखना, पार्थिव शिवलिंग में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, ब्राह्मण सफेद मट्टी का शिवलिंग बना है, क्षत्रिय लाल मट्टी का शिवलिंग बना है, वैश्य पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाए, शूद्र काली मिट्टी का शिवलिंग बनाए। जब जिस वर्ण के हो उस हिसाब से शिवलिंग बनाओगे तो शंकर जल्दी कृपा करेगा, जल्दी। जमाई को जो चीज ज्यादा प्रिय है वो चीज खिलाओगे तो जमाई को भी प्रियता लगेगी, इसमें क्या। एक बार की बात है, एक दामाद घर पर आया कि ससुराल में, और ससुराल में आया तो वो जैसे ही ससुराल में आया तो सासू माँ ने सब बनाया, भजिया पकौड़ा गुलाब जामुन खीर सब साथ में उन्होंने बना दी, आलू की सब्जी के साथ में भट्टा की सब्जी, बैंगन की सब्जी। अब वो दामाद को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती नहीं थी, वो बहुत चिढ़ता था बैंगन की सब्जी से बहुत, और बैंगन की सब्जी उसको अच्छी लगे नहीं, और सास ने थाली में बैंगन की सब्जी रख दी। अब ये जमाई भी स्पेशल, वैसे भी तो जमाई स्पेशल ही होते हैं, वैसे भी जमाई स्पेशल होते हैं, और जमाई स्पेशल। अब इसने जो बैंगन की सब्जी देखी तो इसको तो घृणा आया, पर अब ससुराल में करे क्या, तो इसने मन में सोचा सारा सामान बाद में खाऊंगा, पहले बैंगन की सब्जी खा जाता हूँ, थाली में दिखेगी नहीं तो अपने को अच्छा लगेगा। तो इसने एक कोरा रोटी का तोड़ा और पूरी बैंगन की सब्जी मिला के और एक ही टुकड़े में खा गया। तो इतने में साली दौड़ के अंदर गई, दौड़ के अंदर साली गई, अरे मम्मी, अरे मम्मी। मम्मी बोली क्या बेटा, जीजा जी को बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी मम्मी, उनने कुछ नहीं खाया, सबसे पहले बैंगन की सब्जी खाई। इतने में सास बोली देखो कितना सीधा साधा दामाद मिला है, बताओ उनको सब्जी गुलाब जामुन पेड़ा खीर कुछ अच्छा नहीं लगा, एक काम कर ले थोड़ी सी बैंगन की सब्जी तू लिया, जा ले जा, और कढ़ैया में से बैंगन की सब्जी कटोरे में ला के दी, और जीजा जी को, जीजा जी लेना पड़ेगा। जीजा जी क्या, नहीं 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 नहीं, अरे लेना तो पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप हमारे यहाँ भूखे जा, आप हमें क्या मालूम था कि बैंगन की सब्जी इतनी अच्छी। और उसने कटोरी भर के फिर ऊंडे में, अब बापड़ा जमाई माथा भरे, गजब। अब उसने सोचा बात हो गई है, अब मान तो रखना पड़े, एक काम करता हूँ, अब ये सब सामान बाद में खाऊंगा, ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा और बैंगन की सब्जी के फिर साफ कर, क्योंकि उसको थाली में भी अगर बैंगन होता ना तो इसको भोजन नहीं भाता था।
और थाली में बैंगन दिखे तो रोटी कैसे खाए, खीर कैसे खाए, पूरी कैसे खाए, भजिया पकौड़ा कैसे खाए, तो इसने भरा खा गया। खाते से ही इतने में साला आ गया। उसने देखा जीजाजी, अब बड़ा साला, जीजाजी छोटे थे, वो बड़ा बड़ा भाई था दुल्हन का, तो बताओ हमें क्या मालूम था इतने सीधा जीजा मिलेगा। मम्मी लाओ थोड़ी सब्जी दो, बैंगन की सब्जी। जीजाजी नहीं देखो भैया हमें नहीं चाहिए, हमारी बात नहीं रखोगे। उनने फिर कटोरी भर के उंडेल दी। जो कटोरी भर के उंडेली तो बापड़ा ने मन में सोचा, फिर सामने आ गई बड़ी परेशान। इसने फिर रोटी का टुकड़ा तोड़ा ने, बैंगन की सब्जी फिर निपटाया। इतने में सास ने अपने पति को बुलाया, इसके ससुर जी को, देखो इतना सीधा दामाद मिला है, कुछ नहीं खा रहा, केवल बैंगन की सब्जी खाया। और इतना सीधा दामाद कि अगर तुम नहीं बैंगन की सब्जी दोगा तो मन लगेगा, जाओ एक कटोरी तुम दे के आओ। ससुर जी पहुंच गए, बेटा हमको क्या मालूम था, हम तो जाने ही नहीं तुम्हारे भीतर क्या है, इतने सीधा दामाद मिला, लेना नहीं नहीं पापा, पिताजी, बाबूजी, और ये करता रही नहीं, बैंगन की सब्जी उंडेल ली, वो भी खा ली। अब साली ने अंदर जाकर कहा, मम्मी अब तुम्हारी बारी। मम्मी तो कढ़ैया ही ले गई, पूरी भगोनी कढ़ैया ले गई। हमको क्या मालूम था, दामाद साहब बैठ गई ऐसा कढ़ैया सामने लेके, हमको क्या मालूम था कि तुम्हें बैंगन की सब्जी इतनी जोरदार लगेगी, और अब तो तुमको पूरा बैंगन तुम्हें खाना, तुम्हें। तो दामाद इतने में बोला, ये गुलाब जामुन, खीर, इमरती, भजिया, पकोड़ा, फिर ये कौन खाएगा। तो इतने में सास बोली, अब तुम्हारा झूठा तो तुम्हारी पत्नी खा सकती है, उसको वैसे भी बैंगन प्रिय नहीं है, तो वो खा जाए। बताओ, बना हमारे लिए, खा गई वो। होता है प्रियता, जिस चीज में प्रियता हो उसका आनंद दूसरा। मांगो, मना नहीं, पर भगवान से मांगना क्या। पार्वती जी अगर शंकर जी की आराधना कर रही हैं, पार्वती जी शिवलिंग का निर्माण कर रही हैं, पार्वती जी शिव का अनुमोदन कर रही हैं, तो पार्वती जी ने कुछ नहीं मांगा, पार्वती ने धन दौलत सत्ता कुछ नहीं मांगा। पार्वती ने अगर मांगा तो इतना ही मांगा कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, बस इतनी कृपा कर दो कि आप मेरे हो जाओ और मैं आपकी हो जाऊं। पार्वती ने कोई वस्तु नहीं मांगी, पार्वती ने कोई धन और दौलत नहीं मांगी। कभी कभी हमारा निवेदन है, कभी कभी मंदिर, देवालय, पूजन पाठ बिना मांगे भी कर लिया करो। कभी कभी, रोज तो तुम ऐसे तो मंदिर जाओगी नहीं, मांगे बिगर तो रहोगी नहीं। तुमने शीश नवाया, अगरबत्ती लगाई, दिया लगाया, और इतने में बोल दी बच्चे का 10वीं का पेपर। भगवान बोले मैं तो समझ गया था जब तू इतनी जल्दी उठ के आ गई, रोज 8 बजे आती थी, आज 7:45 पे आई, मैं समझ गया, मैं समझ गया भगवान के, मैं तो जानता हूं। कभी कभी मत मांगना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। कभी कभी मत मांगना, कभी जाकर बस इतना कहना, हे शंकर हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी कृपा करना, तो तू हमारे घर चलना, इतनी दया। और मैं इंतजार करूं तेरा, मैं बाट जाऊं, इंतजार करूं, प्रतीक्षा करूं तेरी, और तू आए, मैं इंतजार। तो एक वो बहुत बढ़िया बात कहे ना कि शंकर की मस्ती में जो डूब जाता है उसकी हस्ती, उसकी बस्ती जिंदगी भर के लिए बनी रहती है। किसकी मस्ती में? शंकर की। जो शंकर की मस्ती में डूब जाता है उसकी हस्ती मतलब उसका नाम, उसकी सत्ता, उसका वैभव, और उसकी बस्ती, बस्ती मतलब परिवार, कुटुंब, कबीला,
घर, जमीन, सत्ता, हस्ती और बस्ती दोनों बसी रहती है। जो शिव की मस्ती में डूब गया, उसकी मस्ती में पार्वती जी ने आराधना करी। शिव की आराधना करते करते समय बीता। भगवान शंकर पार्वती जी को महाराज भगवान शिव का और पार्वती का मंगल विवाह पक्का हो, उससे पहले कामदेव ने शंकर भगवान की समाधि को तोड़ दिया। तीसरे नेत्र द्वारा कामदेव जलकर भस्म हो गया। कामदेव जो जलकर भस्म हुआ, आम के पल्लव में छुपा हुआ था, आम के पत्ते में छुपा हुआ था कामदेव जला। निवेदन किया देवताओं ने, ये देवहित के लिए जला है, सारे जगत के कल्याण के लिए ये भस्म हुआ है, आप कृपा करिए। शंकर भगवान बोले ये कृष्ण अवतार में प्राप्त होगा ये कामदेव, अभी अनंग रहेगा, तब पर धूम्र बनेगा। मिलेगा, नेत्र खुल गए शिव के। किसी ने एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि कामदेव भस्म क्यों हुआ, कारण क्या था, किस लिए? कामदेव भस्म क्यों हुआ? बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ये सूरत, ये काया, ये सारी भगवान जब भेजता है तो किराए से देकर भेजता है। जैसे वो किराए के कपड़े नहीं मिलते पहनने के लिए, तो ये जितना भी है ना, ये सूरत, ये शक्ल, ये काया, ये जो हमारा शरीर है, ये भगवान ने किराए का बनाकर तुमको कपड़ा पहनाकर भेजा है, किराए से दिया है और कहकर भेजा था। आप भी कभी किराए का सूट लेकर आना, किराए की ज्वेलरी लेकर आना, आप भी दूल्हा दुल्हन के किराए का सामान लेकर आना तो कहकर भेजेंगे, अगर टूट गया, बेकार हो गया, गंदा हो गया तो बोलो जरा, क्या फिर क्या करना पड़ता है? उसका डबल चार्ज देना पड़ता है। अगर ये गंदा हो गया तो तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा, तुम्हें अगर टूट गया तो बेकार हो गया तो देना पड़ेगा। अब माताएं तो जरा ज्यादा जानती हैं, वैसे तो जेंट्सों का तो कोई पाला पड़ता नहीं है किराए का सामान लाने की, जेंट्सों का कोई पाला नहीं पड़ता है, क्योंकि किराए का सामान लाएगा क्या, क्या बेल्ट लाएगा कि जूता लाएगा किराए से, कि पतलून लाएगा, तब लाएगा क्या वो, किराए का लाएगा क्या वो? पर माताओं का बड़ा पाला पड़ता है। जैसे उन्होंने देखा अभी कौन सा वेराइट, कौन सा फैशन चल रहा है, कौन सा अच्छा, तो वो देखना भाई हमारे गरबे आने वाले हैं, जैसे नवरात्रि में गरबे आते हैं ना, तो किराए वाले क्या जाएगी, क्योंकि सूट तो खरीदेगी नहीं, तो किराए वाले से कहेगी जरा अच्छा वाला गरबा का, अब इसका इतना चार्ज है, इसका इतना चार्ज, इतने दिन का इतना, 1 महीने का इतना, 15 दिन का इतना, 8 दिन का इतना, 9 दिन का इतना, बस वो किराए से। तो पुरुषों के पास में ये फालतू का काम नहीं कि किराए से लेके, वो तो पहले ही कह दे जगदम्बा तू ही लिया, हमें वो बुलाए भी तुम लाए किराए का, तो किराए वाला क्या बोलेगा, ये लेके तो जा रहे हो, पहले तो पूरे कपड़े का पैसा एक साथ जमा करेगा, जब किराया देने तुम जब वापिस देने जाओगे तब तुम्हारा पैसा देगा, पर पूरे कपड़ों को खोल खोल के देखेगा, कहीं कटा फटा तो नहीं है, क्योंकि शरीर में नी आ रही और चढ़ा लिया और डट के और नीचे से निपटा दिया तो वो तो सब देखेगा। और तुमने भले कहा था कि डबल एक्सल का देना, पर उसने तो डबल एक्सल का दिया, पर उसको क्या मालूम था कि पति ट्रिपल एक्सल का था, अब उसको क्या मालूम है, उसने तो दे दिया। अब पत्नियों में अकल भी बहुत होती है, तो वो क्या कहती है, तुम्हारे पाँव में पजामा नहीं आ रहा क्या, तो एक काम करूं, मैं ऐसे थैली लेके आती हूँ, वो पॉलीथीन लाई, पाँव में पॉलीथीन फंसा दी और पजामे को खींच रहे, पति के और जम के खींच और जो खींचे, शाम के जा रहे थे 6 बजे गरबा में,
नवरात्रि का गरबा कर रहे हैं और मालूम पड़े पजामे का एक पाया पत्नी के पास, एक पाया पाँव में। अब खींचो। पति बोला अब कैसे जाएंगे, पत्नी बोली गरबे में सब चलता है, कैसे भी कपड़े पहन। आपका फैशन देखेंगे तो सब पहन के आने लगे। अब किराए का मिला है ये शक्ल, ये सूरत, ये काया सब किराए से मिली है और किराए का मिला है। इसलिए कहते हैं किराए के सामान अगर खराब हो गया, गंदा हो गया, तो फिर किराए का सामान अगर बेकार हो गया तो फिर ज्यादा देना पड़ेगा। उसी तरह ये सूरत, ये शक्ल, सब ये शरीर किराए का मिला है, इसको बेकार मत होने देना, नहीं तो वो परमात्मा भी डबल से किराया ले लेगा, अर्थात फिर जन्म देगा, फिर कोई दूसरी योनि में पटक देगा कि सूरत शक्ल को सही नहीं लेकर आया तो भगवान पटक देगा कहीं ले जाकर। कहीं सुंगर बना दिया, कहीं स्वान बना दिया, कहीं कौवा बना दिया, कहीं जू बना दी, कहीं मेंढक बना दिया कि जाना ही नहीं इसने, अगली बार आ तो लेना किराए का कपड़ा, फिर दूं तेरे को। कामदेव जलकर भस्म क्यों हुए? अहंकार जब व्यक्ति का बहुत हो जाता है भस्म हो जाता है। अहंकार जब बड़ा भस्म हुआ, बस अहंकार बड़ा और भस्म की ओर गया। कामदेव जलकर भस्म हो गए। पार्वती जी का विवाह शिव जी के साथ पक्का हो गया। शिव दूल्हा, पार्वती दुल्हन बन गई। हमारे यहाँ दूल्हे को कहते हैं बना, दुल्हन को कहते हैं बनी, और दोनों में ही नहीं बनी तो काय का बना और काय की बनी। दोनों में बने तो समझ लो बना और बनी है, और दोनों में ही नहीं बनी तो मतलब क्या फिर बना और बनी का। इसलिए तो परिवार के लोग 8 दिन पहले से गाते हैं लड़के के यहाँ बना जी बना जी बना जी, और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना जी इसलिए गाते हैं कि बना के चलना जी, जैसी मिली निभाना, और बनी जी इसलिए गाते कि बनी रहियो, दौड़ दौड़ के मायके मत आइयो। इसलिए बनी जी गाते कि बनी रहना, वहीं पर टिकी रहना हो, जरा जरा सी बात में दौड़ के घर मत आना हो, तेरा हाथ जोड़े वहीं बनी रहना। बन शिव दूल्हा, पार्वती दुल्हन बने। समय आया और वो समय ऐसा अनुकूल आया, समय आने पर दोनों का मंगल विवाह हो गया, विदा भी हो गए। तारकासुर का संहार करने के लिए कार्तिकेय महाराज का प्रागट्य भी हो जाता। समय आने पर उपटन से श्री गणेश जी महाराज भी प्रकट हो जाते। ऐसा सुंदर प्रसंग शिव महापुराण का आनंद से चल रहा है। आज सुंदर इस प्रसंग को श्रवण कर कर अपने जीवन को हमने सार्थक किया। कल फिर पुनः कथा की ओर अग्रण्य होंगे, आगे बढ़ेंगे। सभी लोग भाव और भक्ति से कथा का रसस्वादन ग्रहण करेंगे। सभी को बहुत बहुत साधुवादता के साथ में। जिन डॉक्टरों ने कोरोना काल के अंतर्गत अपने परिवार तक का मुख नहीं देखा और आगे बढ़ बढ़कर पूरे हॉस्पिटलों में सेवा प्रदान करी, ऐसे डॉक्टरों को जिन्होंने अपना ईमानदारी से फर्ज अदा करा, उनको नमन करता हूं। आज डॉक्टर डे की बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका जीवन सार्थक हो और शंकर की कृपा पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।